नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वीएनएम टीवी को पिछले 25 सालों से आप वडोदरा में और अब देश दुनिया में देख रहे हैं और हमेशा हम कोशिश करते हैं कि हर गतिविधि आप तक पहुंचाई जाए। वडोदरा की गतिविधियों को तो खास हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते ही हैं। और अगर आप वडोदरा में रहते हैं और नहीं भी रहते हैं तो भी एक खुशखबरी आपके लिए है कि वडोदरा की एक हर्बल मेडिसिन की पेटेंट की गई है। भारत सरकार ने इसे मंजूर किया है। एक लंबी जर्नी थी और ये पेटेंट फाइल की थी 2014 में वडोदरा की विश्व प्रसिद्ध एमएस यूनिवर्सिटी की फार्मेसी फैकल्टी के प्रोफेसर्स ने, और आज पेटेंट फाइनल हो गया है। और क्या है वो पेटेंट, उसके बारे में बात करने के लिए जिन्होंने ये पेटेंट रखी थी उन्हें हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है। मेरे साथ है असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर रेशमा जैन। मैम, बहुत बहुत स्वागत है। एमएस यूनिवर्सिटी की फार्मेसी फैकल्टी की असिस्टेंट प्रोफेसर है डॉक्टर रेशमा जैन, और रेशमा मैम से यही जानेंगे कि आखिरकार जो रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने की जो दवाइयां हैं जिसकी जरूरत अब हमें बहुत ज्यादा पड़ रही है, क्योंकि लाइफस्टाइल हमारी ऐसी हो गई है कि बीमारियां लगातार सबके शरीर को घेरती जा रही है, और ऐसे में हर्बल दवाइयों से कितना फायदा हो सकता है उस पर आज बात होगी। मैम, सबसे पहले तो आपकी पेटेंट के बारे में बताइए, क्या थी ये पूरी जर्नी? एक्चुअली ये पेटेंट हमने फाइल किया था 2014 में, बट हमने जो रिसर्च वर्क स्टार्ट किया था वो हमारा इनिशियल हुआ था 2010 के अंदर। और फिर मैंने और जो हमारे जो गाइड है प्रोफेसर एस.जे. राजपूत मैम, फॉर्मर डीन फैकल्टी ऑफ फार्मेसी, हमारा डिस्कशन हुआ था कि हम कौन सा टॉपिक ले। तो हमने ऐसा चूज किया कि कोई ऐसा टॉपिक लेते हैं कि जो नॉर्मल पब्लिक के लिए भी ये यूज में आना चाहिए। तो ऐसे हम हर्बल मेडिसिन पे हम वर्क करेंगे। तो हमने बहुत सोचा और फिर हमने सोचा कि हम इम्यूनोस्टिमुलेंट टैबलेट बनाते हैं। एक्चुअली पहले हमने ये काम किया था कि हम इम्यूनोमॉड्यूलेटरी एक्टिविटी पे गए थे, तो हमें पता नहीं था कि वी आर गेटिंग द इम्यूनोमॉड्यूलेटरी है तो स्टिमुलेंट एक्टिविटी देगा या सप्रेशन देगा। बट बहुत सारा हमने वर्क किया है। हमने 4 हर्बल प्लांट इनकॉर्पोरेट किए हैं हमारे टैबलेट डोजेज फॉर्म के अंदर, और उसके अंदर हमने टैबलेट डोजेज फॉर्म बना के हमने एनिमल्स पे और सेल लाइन स्टडीज पे काम किया है। तो ये जो पेटेंट थी उसमें आपने कौन सी चीजों को शामिल किया? क्योंकि हर्बल की बात थी तो आपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए होंगे और उसके बाद ये दवाई का जो फॉर्मुलेशन है वो फाइनल हुआ होगा। जी, हमने मतलब बहुत सारे रिव्यूज आर्टिकल्स हमने स्टडी किए कि कौन कौन सी हर्बल प्लांट्स है कि जो अच्छी एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी देता है। तो उसका इनडायरेक्ट कनेक्शन है कि जो एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी देगा दैट विल गिव द अच्छा रिजल्ट देगा हमें। ठीक है, तो फिर हमने बहुत सारे रिसर्च किया और हमने 4 प्लांट डिसाइड किए कि ये 4 प्लांट हम उसके ऊपर हम रिसर्च करेंगे। और फिर हमने जब 4 प्लांट को मिक्स किया तो हमने मिराकल मतलब बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला। इसीलिए जब हमने हर्बल पेटेंट किया था ना, तब हमने नाम दिया कि हमने जो फॉर्मुलेशन बनाया है दैट गिव्स द सिनर्जिस्टिक एक्टिविटी। सिनर्जिज्म का मतलब है कि एक दूसरे की ड्रग को हम मिक्स करेंगे, प्लांट को मिक्स करेंगे तो वो उसकी एक्शन को पोटेंशिएट करेगा। राइट, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। यस, तो वो हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिला हमारा फॉर्मुलेशंस के बारे में। जी, और उन फॉर्मुलेशन में कौन कौन से प्लांट थे वो भी मैं जरूर जानना चाहूंगी। जी, उसके अंदर हमने लोटस के लीव्स यूज किए थे। उसके अंदर हमने लिकोरिस रूट यूज किया था, उसको इन गुजराती कॉमनली नोन एज जेठीमध रूट। और उसके अंदर हमने दूसरे जो बेर आते हैं, बेर के जो फ्रूट्स आते हैं वो फ्रूट पार्ट का यूज किया था। और जो 4th प्लांट है दैट इज कॉल्ड द सेल्फ हिल। तो वो सेल्फ हिल का जो प्लांट है वो प्लांट का हमने यूज करके 4 को मिक्स करके हमने टैबलेट डोजेज फॉर्म बनाया था। जी, और ये पेटेंट फाइल करने वाला जो प्रोसीजर होता है वो कैसे होता है? क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें बनाते तो हैं लेकिन उसे पेटेंट नहीं कर पाते, तो वो जरूर हम हमारे दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे। जी, एक्चुअली में हमने जो पेटेंट फाइल करने के लिए सोचा, जब मैं थीसिस राइट कर रही थी तभी हमने सोचा कि हमने इतना अच्छा रिसर्च किया है तो उसको पेटेंट तो मिलना चाहिए। तो ये हमने पेटेंट फाइल किया था 2014 में। तो हम जो इंडियन गवर्नमेंट की पेटेंट की जो वेबसाइट आती है तो उसके वेबसाइट पे आप जाओगे तो उसके अंदर अलग अलग फॉर्म्स अवेलेबल होते हैं और उसके अंदर आपको पेटेंट का करना है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, सबका अलग अलग होता है। तो उसके अंदर अलग अलग फॉर्म्स आते हैं, तो वो
वो फॉर्म्स आपको फिलअप करना है और वो फॉर्म्स आपको थ्रू प्रॉपर चैनल आपको सबमिट करने रहते हैं। जी, जी। और वो आफ्टर 1.5 years आप पेटेंट फाइल करते हो तो वो लोग पब्लिश करते हैं जी। उनकी वेबसाइट पे से। तो वो पब्लिश होता है, तो पब्लिश होने के बाद वो मतलब पब्लिक डोमेन में चला जाता है। तो वो सबको पता रहता है कि अगर ये पब्लिश हुआ है तो क्या वर्क हुआ है, वो सब लोग पढ़ सकते हैं। उनका पूरा फॉर्मेट होता है कि आपने एब्स्ट्रैक्ट है, बैकग्राउंड है, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट है और वो सब उन्होंने डिटेल दिया हुआ है, तो वो सारी डिटेल हमें लिखनी रहती है। और हमें एक बात का जरूर ध्यान रखना पड़ता है कि हमें क्लेम्स बनाने होते हैं। तो उसके अंदर क्लेम्स बनाते हैं हम। तो क्लेम्स के अंदर क्या होता है कि अलग अलग, सपोज मैंने जो फॉर्मुलेशन में मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने ये पार्ट यूज किया है, तो वो हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि हमने बेर का जो फ्रूट पार्ट यूज किया है, लोटस की लीव्स पार्ट यूज किए हैं, तो वो सारा मेंशन करके अलग अलग हम क्लेम्स बनाते हैं और हमें ये फाइल करना रहता है। जी, चलिए, दवाई तो बन गई, लेकिन उसका परीक्षण होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कोई भी दवाई तब कारगर साबित होती है जब उसके परिणाम सामने आए। तो इसका जो परीक्षण होता है वो कौन करता है? जो परीक्षण होता है, जो रिसर्चर होता है, वो खुद ही करता है। अच्छा, तो आप लोगों ने कैसे वो सारे परीक्षण किए दवाइयों के? जब हमने फॉर्मुलेशन बनाया, तो अभी हर्बल फॉर्मुलेशन में जनरल मार्केट में अवेलेबल कैसे होंगे जब वो स्टैंडर्डाइज होगा। जो तो हर्बल फॉर्मुलेशन का स्टैंडर्डाइजेशन करना बहुत चैलेंजिंग है हमारे लिए, क्योंकि आपको पता होगा कि एक हर्बल प्लांट है, कोई भी प्लांट ड्रग है, तो उसके अंदर अलग अलग हम एक्सट्रैक्ट बनाते हैं उसके अंदर, तो उसके अंदर इतने सारे एक्टिव कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं, तो सबको आइडेंटिफाई करना तो वो बहुत डिफिकल्ट टास्क था हमारे लिए। तो उसके लिए हमने अलग अलग एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह यूज किए, अलग अलग उसकी जो मेथड्स आती है वो यूज किया और हमने उसका स्टैंडर्डाइजेशन किया और हमने डोजेज फॉर्म बनाया। और डोजेज फॉर्म बनाने के बाद सबसे पहला हमारा जो काम था वो हमारा परीक्षण करना था कि वो बराबर कार्यरत है कि नहीं है। इसीलिए हमने 4 अलग अलग एनिमल मॉडल्स यूज किए थे और उसके अंदर हमने रैट्स का यूज किया था। तो वो 4 मॉडल्स हमने यूज किए। उसके बाद हमने ह्यूमन सेल लाइन्स पे भी हमने ट्राई किया था, तो उस पे भी हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिले थे। जी, जब भी कोई दवाइयां बनती है, पहले एनिमल्स पर उसका एक्सपेरिमेंट होता है, फिर इंसानों पर होता है, और इस तरह की पूरी फॉर्मेशन के बाद वो दवाई बनकर तैयार होती है और उसे फिर मार्केट में उतारा जाता है। तो मैम, अब पेटेंट भी फाइल हो गई है, अब ये जो आपकी दवाई है वो लोगों तक कैसे पहुंचेगी और लोगों को क्या फायदा पहुंचाएंगी? रिसेंटली हमने 2014 में पेटेंट फाइल किया था, तो अभी 2023 में उसको हमें ग्रांट मिली है। तो अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि जो अलग अलग फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज है, हर्बल कंपनी है, तो वो हमें अप्रोच करेगी, हम भी उनको अप्रोच करेंगे कि हमारी जो टैबलेट है वो सब लोगों के पास पहुंचनी चाहिए। तो उसके लिए अभी हमने सोचा है कि मैंने और मेरे मैडम ने दोनों ने थोड़ा उनके साथ मतलब बातचीत की है कि अभी क्या आगे होना चाहिए। बट डेफिनेटली हमारी मेडिसिन जो हमने बनाई है वो मार्केट में जरूर आएगी और लोगों तक पहुंचेगी। और क्या फायदा होगा, क्योंकि रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने की बात है, तो किस तरह से ये एक ह्यूमन बॉडी को हेल्प करेगी? ये जो हमने टेबलेट बनाई है ना, उस पे हमने परीक्षण किया, एनिमल्स पे किया और ह्यूमन सेल लाइन पे किया। तो वो दोनों के अंदर जो हमारा फॉर्मुलेशन है वो इम्यूनोस्टिमुलेंट एक्टिविटी दे रहा है कि मतलब हमारी बॉडी को वो स्टिमुलेट करेगी, हमारी बॉडी को इम्यून बूस्ट करेगा हमारा हमने जो फॉर्मुलेशन बनाया है वो। तो हमारी जो बॉडी है वो बॉडी इम्यूनिटी सिस्टम हमारी बूस्ट करेगी। तो अगर ये चाइल्ड लेंगे या एडल्ट लेंगे तो सबकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, और इम्यूनिटी बढ़ेगी तो जो इन्फेक्शियस डिजीज है और जो वायरल डिजीज है ना, उसमें हमारी जो टैबलेट है वो बहुत ही अच्छी काम करेगी। इम्यूनिटी, ये शब्द आपने 2 साल पहले बहुत ज्यादा सुना है। जब कोरोना आया, हम सब लोग लग पड़े थे बिल्कुल कि इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट करें। किसी ने काढ़ा पिया, किसी ने कुछ खाया, किसी ने कुछ पिया। इम्यूनिटी बढ़ाने की बात हमें कोरोना काल में बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आई कि अगर हमारे शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ति अच्छी है तो हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं, वायरस के अटैक से बच सकते हैं। कोरोना तो खैर अब थोड़ा सा पास्ट बन गया हमारे लिए, लेकिन जैसे मानसून आता है, बुखार के
सर्दी के बहुत सारे वायरस आपके आसपास घूमते रहते हैं और ऐसे में अगर आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति मजबूत होती है तो आपके शरीर में बीमारियां इतनी जल्दी घर नहीं कर पाती है। और ऐसी ही एक दवाई एमएस यूनिवर्सिटी के ही कुछ प्रोफेसर ने तैयार की हैं जिसे मार्केट में उतारने की योजना बनाई जा रही है। मैम, कोई संदेश जो नया काम करना चाहते हैं, नई दवाइयां बनाना चाहते हैं या इस तरीके के कोई भी रिसर्च वर्क में आगे बढ़ते हैं उनके लिए? जो भी हर्बल में रिसर्च कर रहे हैं वो लोग को बहुत सारी डिफिकल्टी होती है कि जो फॉर्मुलेशंस के अंदर स्टैंडर्डाइजेशन करने में, बट आप थोड़ा पेशेंस रखिए। जैसे मुझे इतने सालों के बाद मुझे इतना अच्छा रिजल्ट मिला 2010 से 2023, तो मतलब 13 साल का ये सफर है। 13 साल का सफर है, तो ये बहुत ही मुश्किल हुआ है मेरे लिए भी कि इतने सारे क्वेरी आई थी वहां से जो पेटेंट के लिए कि ये क्वेरी आप सॉल्व करो, ये सॉल्व करो, तो हमने सारी क्वेरी सॉल्व की और लास्ट में उन्होंने ये भी बोला कि आपने नेचुरल रिसोर्सेज यूज किए हैं, तो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, तो उनका भी आपको प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा कि आपने नेचुरल रिसोर्सेज यूज किए हैं, तो उनके लिए भी एक अच्छा खासा फॉर्म होता है और उनकी जो लीगल गाइडलाइंस है वो सारी फॉलो करनी पड़ती है आपको और वो आपको सबमिट करना पड़ता है। अगर वो आपका सब ठीक रहा तो आपको मिलेगा एनबीए का अप्रूवल लेटर और वो एनबीए का अप्रूवल लेटर आपको इंडियन पेटेंट ऑफिस में आपको सबमिट करना रहता है। तो जो भी हर्बल पे काम कर रहे हैं उन सबको एनबीए का अप्रूवल जरूर लेना पड़ेगा, क्योंकि आप नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। नेचुरल रिसोर्सेज वैसे लिमिटेड है और ऐसे में जब भी आप इस्तेमाल करते हैं ये जरूरी होता है। चलिए, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ वडोदरा शहर की ओर से, देश दुनिया की ओर से, कि आप जैसे लोग इस तरह का काम कर रहे हैं। नमस्कार, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। हर्बल दवाइयों का पेटेंट वडोदरा शहर से फाइल हुआ है, वडोदरा शहर के लिए गौरव लेने जैसी बात, और इसीलिए मैं हमेशा कहती हूं कि वडोदरा की हर गतिविधि पहुंचाने का हमारा जो वादा है वो कोशिश करते हैं हम कि आप तक पहुंचाते रहे। वीएनएम को आप यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, कर लीजिए, क्योंकि यहाँ वही बातें चर्चा होती है जो सीधी सीधी आपसे जुड़ी है। फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर जरूर कीजिए क्योंकि ये बातें सब तक पहुंचना जरूरी है। आप हमें डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर रोजाना 24 घंटे लगातार देख सकते हैं। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।